कालू नाम का किसान एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही चालाक आदमी था। चोरी करना और दूसरों को ठगना उसकी खास आदत थी। उसके पास बैल की एक जोड़ी थी। उसमें से एक बैल बीमार रहने लगा। एक दिन बीमार बैल मर गया। कालू ने सोचा कि अब अकेला बैल उसके लिए फालतू है। दूसरा बैल खरीदकर फिर से 2 बैलों की जोड़ी बना लेनी चाहिए या फिर इस बचे हुए बैल को किसी और को बेच देना चाहिए। बेईमान कालू सोचने लगा कि यदि वह बैल खरीदेगा तो रुपए खर्च होंगे। वह रुपए खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए किसी को उल्लू बनाकर या चुराकर नया बैल लाना चाहता था और यह बात उसके मन में ठन गई। अगले दिन वह अपना बैल लेकर घर से निकल पड़ा। उसने मन ही मन ये बात अच्छी तरह सोच ली थी कि वह मुफ्त में ही दूसरा बैल लेकर घर लौटेगा, नहीं तो इस बैल को भी ऊंची कीमत पर बेच आएगा। दिन भर चलने के बाद कालू शाम को दूसरे गांव पहुंच गया। गांव के बाहर खेतों में हरी भरी और घनी फसल देखकर उसने सोचा जरूर इस गांव के किसान खूब धनी होंगे। कालू ने गांव के बाहर एक किसान का घर देखा। घर की एक तरफ एक सुंदर सा बैल बंधा हुआ था। एक ही नजर में कालू को वह बैल पसंद आ गया। कालू ने सोचा यदि इस बैल को मैं हथिया लूं तो मेरी बैलों की जोड़ी खूब जोरदार बन जाएगी। कालू ने मन ही मन सोच लिया। अगले ही क्षण वह घर में घुस गया। सामने ही घर का मालिक गंगाराम बैठा था। कालू ने कहा, बड़ी दूर से चलकर आ रहा हूँ भैया। मैं और मेरा बैल दोनों थक गए हैं। रात भर के लिए टिकने की जगह मिल जाएगी क्या? गंगाराम ने कहा, क्यों नहीं, खूब आराम से रहो, अभी रोटियां बन जाती हैं। तब तक अपने बैल को खूंटे से बांध दो। पास में ही घास और भूसा पड़ा हुआ है, उसे लेकर अपने बैल को खाने के लिए डाल दो। उसकी बात सुनकर कालू ने सोचा, यह आदमी तो बहुत ही भोला और दयालु लगता है। ऐसे आदमी को ठग लेना तो बहुत आसान बात है। जब वह दोनों भोजन कर चुके तो गंगाराम ने एक कमरे में कालू का बिस्तर लगा दिया और खुद दूसरे कमरे में सोने चला गया। कालू जिस कमरे में सो रहा था उस कमरे में एक बड़ा सा बक्सा रखा हुआ था। कालू को लगा कि शायद इस बक्सा में गंगाराम धन रखा हुआ होगा और यह सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को कालू बक्सा खोलने के लिए उठा। अभी वह बैठा ही था, तभी उसने गंगाराम की आवाज सुनी। गंगाराम अपनी पत्नी से कह रहा था, इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक जाग रही हो। मैं तो एक नींद सो भी चुका हूँ। तब गंगाराम की पत्नी ने कहा, नींद तो तब आए जब मन में चिंता ना हो। कितनी बार कह चुकी हूँ कि जल्दी ही दूसरा बैल खरीद लो, पर आप मेरी मानते ही नहीं हो। सोच रहा हूँ कि कल ही किसी से रुपए उधार लेकर परसों तक दूसरा बैल खरीद लाऊं। कालू उन दोनों की बात कान लगाकर सुन रहा था। उसकी बात पर पत्नी नाराज होकर बोली, मेरे बार बार मना करने पर भी पहले तो तुम अपना बैल उधार में बेच दिया, अब नया बैल खरीदने के लिए दूसरे से उधार मांगोगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम्हें अब इस गांव में कोई एक भी रुपए उधार देने वाला नहीं है। आज तक जिस से भी तुमने उधार लिया है कभी उसको वापस भी लौटाए नहीं हो। मेरी बात मानो और सुबह मेरे गहने बेचकर नया बैल खरीद लेना। गंगाराम नाराज होकर बोला, तुम भी बहुत खूब हो, उधार के पैसे तो जैसे तैसे चुका देंगे, पर दोबारा गहने बनवाना मुश्किल होगा। गंगाराम की पत्नी बार बार कहे जा रही थी कि उधार के रुपयों से लाए बैल को मैं इस घर में घुसने तक नहीं दूंगी। हाँ, नए बैल के बदले गहने देने को तैयार हूँ। गंगाराम बोला, तो ठीक है, तुम भी कान खोल कर सुन लो।
मैं अपनी जिद का पक्का हूँ, अब नया बैल भी तुम खरीदना अपने गहनों से, मैं इस उलझन में नहीं पड़ूंगा। हाँ हाँ, मैं ले आऊंगी बैल, जब अपने गहने दूंगी तो कोई भी अपना बैल खुशी खुशी इस घर में बांध जाएगा। कालू अब तक दोनों की बातें सुनकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह सोचने लगता है कि दोनों पति पत्नी मूर्ख ही नहीं बल्कि महामूर्ख हैं। मुझे इनकी मूर्खता का फायदा जरूर उठाना चाहिए। सुबह गंगाराम पत्नी से नाराज होकर कहीं चला गया। कालू ने अच्छा मौका देखा और गंगाराम की पत्नी से बात बनाकर बोला, मुझे अपना बैल बेचना है। इस गांव में किसी को बैल की जरूरत हो तो मुझे बता दो, मेरे लिए यह बैल फालतू है। वह बोली, बैल तो मैं ले लूंगी पर मेरे पास रुपए नहीं है, चाहो तो मेरे गहने ले सकते हो। कालू हंसकर बोला, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूँ। उसी क्षण वह अंदर गई और गहनों की पोटली ले आई और कालू को देकर बोली, देख लो, इसमें मेरे गहने बंधे हैं, चाहो तो बैल का सौदा कर लो। पोटली के गहने देख कालू खुश हो गया। उसने सोचा, इन गहनों से 2 बैलों की जोड़ी खरीद लूंगा। उसी समय उसने पोटली संभाल ली और बैल छोड़कर अपने गांव की राह चल पड़ा। वह अपने गांव पहुंचा। दूसरे दिन गांव के साहूकार के पास गहने बेचने जा पहुंचा। गहनों को देख परख कर साहूकार बोला, अरे भाई, इन गहनों की कीमत तो कुछ भी नहीं है, ये तो नकली गहने हैं, सोने चांदी के नहीं है। कालू ठगा सा खड़ा रह गया। गंगाराम और उसकी पत्नी ने उससे बैल ठग लिया था। उसने अब जाना कि वह दोनों मूर्ख नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा चालाक थे। वह पछता कर रह गया और उसे समझ में आ गया कि एक दिन शेर को 1.25 शेर जरूर मिलता है।